कहानी है सूरजपुर गांव की है। इस गांव में श्यामू नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। श्यामू अपनी पत्नी अनुराधा और अपने दो बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। श्यामू गांव के जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियों को बेचकर आए पैसों से वह अपने परिवार का पेट भरता था। अप्रैल का महीना आ चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। सूरजपुर गांव में यूं तो अक्सर गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री पर चला जाता था, मगर इस बार तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गर्मी से लोगों का बहुत बुरा हाल था। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो गर्मी बहुत बढ़ गई है। इस गर्मी में तो काम करना बहुत कठिन हो गया है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे यह शरीर किसी आग की भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस साल की गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमसे अच्छे तो शहर वालों की किस्मत है, जो गर्मी में भी दिन भर एसी में बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारी दुख परेशानी हम गरीबों के ही नसीब में आती है। न जाने पिछले जन्म में कौन सा बुरा कर्म किया था, जो इस जन्म में ईश्वर ने हमें इतना गरीब बनाया है कि इतनी सड़ी गर्मी में हम एक कूलर तक नहीं खरीद सकते। जरा सुनिए, देखिए ना, अगर हो सके तो इस गर्मी में हमें कूलर दिला दीजिए। बहुत गर्मी लगती है। अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारा घर कितना ठंडा रहेगा। और आप भी इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके घर आते हैं। जब ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाया करेगी। तभी भोला और चिंकी भी बोल पड़ते हैं। हाँ पापा, हमें कूलर दिला दो ना, हमें बहुत गर्मी लगती है। पापा, परसों जब हम जमींदार जी की दावत में गए थे तो उनके घर पर बड़े बड़े कूलर लगे थे। बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। पापा, हमें भी कूलर दिला दो ना। अनुराधा, तुम्हें तो पता है ना, मैं कूलर नहीं ला सकता। कूलर बहुत महंगा आता होगा और हमारे गांव में तो केवल कूलर सिर्फ जमींदार जी के पास और गांव में रहने वाले कुछ अमीर लोगों के पास ही है। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में कूलर होता। हम गरीब लोग हैं, हम कूलर जैसे चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इतना कहकर रामू काम के लिए निकल जाता है। चलो बच्चों, जाओ अपने स्कूल का काम करो। लगता है हमारा कूलर का सपना सपना ही रह जाएगा। हे ईश्वर, क्या करूं। अनुराधा और बच्चे कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी यह इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मगर इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके लिए कूलर खरीद कर दे सकूं। लकड़ियों को बेचकर जितने पैसे आते हैं उसमें मुश्किल से खाने पीने का हो पाता है, तो ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहां से आएंगे। आज घर जाते वक्त कूलर की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछ कर आऊंगा। लकड़ियां काटने के बाद शामू घर जाते वक्त एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 4,000 रुपए से शुरू है। बताइए, आपको कौन सा कूलर चाहिए? यह बड़ा वाला या यह छोटा वाला? यह बड़ा वाला बिल्कुल ऐसी जैसी हवा देता है। बोलो, कौन सा देना है? भैया, अभी बस में दाम पता करने आया था, अभी मैं जाता हूं। हे ईश्वर, 4,000 रुपए, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। श्यामू घर को निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक भंगार की दुकान दिखती है, जहां पर एक पुराना कूलर पड़ा था। श्यामू उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है। भैया, ये कूलर चलता है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल चलता है। एकदम चलता हुआ कूलर है। मात्र 1,000 रुपए का। 1,000 दो और कूलर ले जाओ। भैया, कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 1,000 में ही मिलेगा। इससे कम नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना है तो पूरे 1,000 देने होंगे। 1,000 तो नहीं है मेरे पास, क्या करूं। कुछ देर सोचने के बाद श्यामू का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है, जो गांव के जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देते हैं। एक काम करता हूं, जमींदार जी से 1,000 रुपए उधार ले लेता हूं और इस बार ज्यादा लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा, और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं जमींदार जी के पैसे वापस कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे जमींदार जी के पास जाना चाहिए। वह भले इंसान है, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। श्यामू जमींदार के पास जाता है और उनसे 1,000 रुपए उधार मांगने की बात करता है। जमींदार उसको उधार देने के लिए राजी हो जाता है।
ठीक है श्यामू, ये लो 1,000 रुपए। पर जैसा तुमने कहा है कि तुम 1 महीने के बाद ये पैसे वापस कर दोगे, तो मुझे समय पर लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं। ठीक है जमींदार जी, मैं महीने के आखिरी तारीख को आपको यह पैसे लौटा दूंगा। पर जमींदार साहब, मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा? श्यामू, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो? तुमने तो बस 1,000 रुपए ही लिए हैं ना। भला 1,000 रुपए में मैं तुमसे क्या ब्याज मांगूंगा? तुम बस जितने दिए हैं उतने ही समय पर वापस कर देना। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा। इतना कहकर श्यामू वापस भंगार की दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक को 1,000 रुपए देकर कूलर घर ले आता है। घर में कूलर को देखकर अनुराधा और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये कूलर कहाँ से लाए हैं आप? और आपके पास इसे लेने के पैसे कहाँ से आए? बताइए ना, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ, बताता हूँ। थोड़ा सब्र रखो। ये कूलर मैंने भंगार की दुकान से खरीदा है और पैसे मैंने जमींदार साहब से उधार लिए थे। बस उसी से ये कूलर खरीदा है। तुम्हें और बच्चों को कूलर चाहिए था ना, तो बस मैं ले आया कूलर। चलो इसे चालू करके देखते हैं। जैसे ही श्यामू कूलर चालू कर देखता है, वैसे ही घर में कूलर से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। अनुराधा और बच्चे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। पापा, ये कूलर तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। देखिए, इस कूलर में से निकलने वाली हवा ने पूरे कमरे को कैसे ठंडा कर दिया है। अब तो यह सड़ी गर्मी भी हंसते हंसते कट जाएगी। इस तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं। अब यह बात गांव में धीरे धीरे फैलने लगती है कि श्यामू के घर पर कूलर लगा है। गांव में बहुत कम ही लोगों के पास कूलर था। वह या तो जमींदार थे या गांव के कुछ रईस। गांव में रहने वाले आम लोगों के पास कूलर नहीं था। भाई, मैंने सुना है वह जो शामू लकड़हारा है ना, उसने कूलर ले लिया है। क्या बात कर रहे हो लाला भाई? वह तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि उसकी ज्यादा कमाई ही नहीं होती। वह तो इतना ही कमा पाता है कि वह अपने परिवार का गुजारा कर पाए। तो उसने कूलर कहां से खरीदा? अरे भाई, कल मैंने उसको जमींदार जी के घर जाते हुए देखा था। जरूर जमींदार जी से कर्ज लेकर लिया होगा। हाँ, यही हो सकता है। भला हम गरीब लोग कूलर कहां से खरीद सकते हैं? मेरी भी पत्नी कुछ दिन पहले जीत कर रही थी कि कूलर खरीद लो। बहुत गर्मी लगती है। पर अब तुम बताओ, हम गरीब लोग कूलर कहां से खरीदें? मैं सोच रहा हूं क्यों ना श्यामू से बात करके देखूं, आखिर उसने कूलर कैसे खरीदा और कहां से खरीदा है, और वह उसके पैसे कैसे भरेगा। श्यामू अगले दिन जब काम पर जाता है तो लाला उसे रोकते हुए कहता है, अरे श्यामू भाई, मैंने सुना है तुमने एक कूलर खरीदा है। अरे नहीं लाला भाई, नया कूलर नहीं है। नए कूलर के पैसे कहाँ से आएंगे? कोई पुराना कूलर है। भंगार की दुकान में मिल रहा था। मैंने जमींदार जी से थोड़ा कर्ज लेकर खरीद लिया। अच्छा किया तुमने, पुराना कूलर कर्ज से खरीद लिया। हाँ लाला भैया, अब इतने तो पैसे थे नहीं कि नया कूलर खरीदा जा सके। बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि पापा इस बार कूलर ला दो। मुझे भंगार की दुकान पर यह पुराना कूलर दिखा, मैंने इसे खरीद लिया। अब मैं काम पर जा रहा हूं, जमींदार जी का कर्ज भरना है ना, इसलिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। अच्छा भाई, चलो, अच्छा किया कि तुमने कूलर खरीद लिया। अब मेहनत करके जमींदार जी का कर्ज जल्दी चुका देना। हाँ भाइयों, मैंने शामू से बात की थी। वह एक पुराना कूलर है जो उसने कर्ज पर लिया है, जिसके लिए अब शामू को ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ेगा ताकि वह जल्द से जल्द जमींदार का कर्ज चुका सके। चलो अच्छा है, कूलर खरीद लिया। अब उसको और उसके परिवार को इस सड़ी गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। अजी, सुनते हो? सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं और तुम्हें पता है ना, बाहर कितनी गर्मी है। इतने सारे लोगों के होने की वजह से घर में गर्मी और बढ़ गई है। जाइए, कहीं ना कहीं से कूलर का जुगाड़ कर लीजिए। सुनीता, तुम्हें तो पता है ना अभी शादी में कितना खर्च हो गया है, और कूलर जैसी इतनी महंगी चीज खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर मैं आज बिटिया का ब्याह कर पा रहा हूं। अगर सारे पैसे मैंने कूलर खरीदने में लगा दिए तो बिटिया का ब्याह भी तो करना है, उसकी विदाई भी तो करनी है। मैं ये सब कुछ नहीं जानती। आप बस कहीं से एक कूलर ले आइए। बिटिया के ससुराल वाले भी आते होंगे। वह देखेंगे कि इनके घर में एक कूलर तक नहीं है तो वह क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जी, आप कहीं ना कहीं से एक कूलर का जुगाड़ कर लीजिए। तभी दयानंद का ध्यान गांव वाले लोगों पर जाता है। मैं श्यामू से बात करता हूं, क्या पता मुझे कुछ दिन के लिए कूलर किराए पर देने को राजी हो जाए। ठीक है सुनीता, तुम सारे मेहमानों को संभालो, मैं कूलर का जुगाड़ करता हूं।
श्यामू के घर पर गांव का एक व्यक्ति आता है। श्यामू, तुमसे कुछ काम था? बोलो दयानंद, क्या काम है? श्यामू, क्या तुम कुछ दिन के लिए मुझे अपना कूलर किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। वह मेरी बिटिया का ब्याह है ना, तो बहुत सारे लोग घर पर आए हुए हैं। और तुम्हें तो पता है ना कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, तो इसलिए कुछ दिन के लिए मुझे तुमसे कूलर किराए पर चाहिए। दयानंद, तुम्हें तो पता है ना मेरे घर पर एक ही कूलर है। अगर मैं यह तुम्हें दे दूंगा तो मेरे घर वाले कूलर की हवा कैसे खाएंगे? तभी अनुराधा के मन में एक विचार आता है और वह दयानंद से कहती है। हाँ ठीक है दयानंद, हम आपको कुछ दिन के लिए कूलर दे देंगे, लेकिन आपको प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपए देना होगा, जितने दिन तक आप कूलर रखेंगे। दयानंद अनुराधा की बात से सहमत हो जाता है और वह कूलर ले जाता है। जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम कूलर किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गांव के छोटे मोटे समारोह के लिए कूलर की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना हम अपने कूलर को किराए पर देने का काम शुरू करें। इससे हमारे कमाई का एक जरिया भी बन जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो अनुराधा, पर हमारे पास तो एक ही कूलर है। अगर वह भी तुम गांव गांव में भेजती फिर होगी तो तुम ठंडी हवा कैसे खाओगी? आखिर यह कूलर तो मैंने तुम्हारे और बच्चों को हवा खाने के लिए लाया था। अजी कुछ दिन की तो बात है, जब कूलर को किराए पर दे देंगे तो उससे कुछ पैसे भी तो आएंगे। हम उन पैसों से एक और कूलर खरीद लेंगे। अब बोलो कैसा लगा मेरा विचार? हाँ अनुराधा, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। थोड़े ही दिनों में किराए पर कूलर देने की वजह से श्यामू के पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और वह उन पैसों से जमींदार जी से लिया हुआ कर्ज वापस कर देता है और बाकी बचे पैसों से और एक पुराना कूलर खरीदकर घर ले आता है और उसे अपने घर में लगा देता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। तभी तीसरे दिन उसके घर पर 2 व्यक्ति आते हैं। श्यामू भाई, मैं तुमसे 2 दिन के लिए कूलर किराए पर लेने आया हूं। अरे भाई, मुझे भी श्यामू से कूलर किराए पर चाहिए था। भाई, तुम बात को समझो। मुझे कूलर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम परसों ले जाना, मुझे यह कूलर आज और कल के लिए चाहिए। पर पहले मैं आया तो कूलर तो मैं ही लेकर जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब मेरे पास 2 कूलर है, एक आप ले जाइए और एक आप ले जाइए। तभी श्यामू के घर पर एक व्यक्ति और आ जाता है। श्यामू भैया, मुझे आज के लिए तुम्हारा एक कूलर किराए पर चाहिए। भैया, अब तो मेरे पास 2 कूलर थे और दोनों किराए पर चढ़ चुके हैं। अभी मेरे पास कोई भी कूलर नहीं है। मुझे माफ करना, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह श्यामू का कूलर का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा था। थोड़े ही दिनों में श्यामू की कमाई अच्छी हो जाती है, जिससे वह अब और नए कूलर खरीदकर घर ले आता है और उन्हें गांव में किराए पर देने लगता है। थोड़े ही दिनों में श्यामू ने किराए के आए पैसों से बहुत सारे नए कूलर खरीद लिए। अनुराधा, अब मेरे पास बहुत सारे कूलर हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना बाजार में एक दुकान ले लूं और अब मैं उसमें कूलर बेचा करूंगा और किराए पर दिया करूंगा। दोनों एक साथ एक ही काम हो जाएगा। जी, ये विचार तो आपका बहुत अच्छा है, मैं भी आपकी मदद करवा दिया करूंगी। श्यामू ने बाजार में कूलर की दुकान खोली। अब श्यामू कूलर किराए पर देता ही नहीं था, बल्कि बेचा भी करता था। श्यामू ने अपने दुकान पर सस्ते से लेकर महंगे तक हर प्रकार के कूलर रखे थे और साथ ही साथ पुराने कूलर भी रखे थे। जिस व्यक्ति को पुराने की आवश्यकता होती थी, वह कम पैसे देकर पुराना कूलर ले जाता था। इस तरह श्यामू का कूलर का व्यापार चल पड़ा था। वह अब एक सफल व्यापारी बन गया था। उसकी घर गृहस्थी में काफी सुधार आ गया था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को बहुत जल्दी एक सुंदर से घर में बदल दिया था और सारे मिलकर खुशी खुशी गर्मी कूलर की हवा में गुजारते। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।